गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का डेसिमल्स चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास 6 में आपने ऑलरेडी डेसिमल्स पढ़ लिया है, आज उसको हम थोड़ा रिवाइज भी करेंगे। 7 में भी ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा है। इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल्स। अब डेसिमल्स क्या होते हैं, व्हाट आर डेसिमल्स? 7.59 जैसे ये एक नंबर है, तो ये कौन सा नंबर है? ये एक डेसिमल नंबर है, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट लगा है, इसलिए ये एक डेसिमल नंबर है। जैसे 8.145। अब इस डेसिमल नंबर में प्लेसेस क्या क्या होते हैं? 8 कौन से प्लेस में है? अगर हम इसको कवर कर लें तो 8 अकेला है। 8 कौन से प्लेस में है? वंस प्लेस में है। और पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को हम क्या लिखते हैं? पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि 8.645 है, तो 8 क्या है? वंस प्लेस में है। 6 क्या है? टेंस, TENS नहीं है, THS है, टेंस। 4 कौन से प्लेस में है? हंड्रेड्स। और 8 कौन से प्लेस में है? इसमें थाउजेंड्स। अब इन सब का क्या मतलब होता है? जो हम ये टेंस बोलते हैं, इसका मतलब होता है 1/10। हंड्रेड्स का मतलब क्या होता है? 1/100। और थाउजेंड्स का मतलब क्या होता है? 1/1000। अभी इसी नंबर को अगर मुझे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना पड़े तो मैं कैसा लिखूँगी इसको? 8 के साथ कुछ नहीं है, वंस प्लेस में, मतलब ओनली इंटू 1 करना है हमें, प्लस पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट क्या है? 6, तो 6 के साथ हम क्या इंटू करेंगे? 10, मतलब 1/10 को करेंगे, क्योंकि ये 10th प्लेस है। 4 के साथ हम क्या करेंगे? 4 इंटू कौन सी प्लेस में है? ये हंड्रेड्स प्लेस में है, तो 1/100 से हम इसको इंटू करेंगे, प्लस 8 कौन सी प्लेस में है? थाउजेंड्स प्लेस में है, मतलब इसको हम 1/1000 से इंटू करेंगे, और ये इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल ले हम, 756.625, ऐसा कोई नंबर रहे तो 7 कौन सी प्लेस में है? हंड्रेड्स प्लेस में है, तो 7 इंटू 100। अगर हमें इस नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में करना है, हम बचपन से कर रहे हैं, किसी भी होल नंबर को हम अभी तक क्या कर रहे थे? होल नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में करते थे। कैसे करते थे हम? 7 इंटू उसके बाद जितने भी डिजिट है उससे इंटू करते थे, 5 इंटू एंड प्लस 6। यहाँ पे हम इसी को डेसिमल वाले जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम क्या करेंगे? एक्सपैंडेड फॉर्म में अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे? 7 कौन सी प्लेस में है? 100 प्लेस में है, तो 7 इंटू 100, प्लस 5 कौन सी प्लेस में है? 10th प्लेस में, मतलब 5 इंटू 10। 6 कौन सी प्लेस में है? वंस प्लेस में, मतलब प्लस 6 इंटू 1 होता है, उसको नहीं लिखने से भी चलता है। अब पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं? हम प्लस 6 के साथ 6 कौन सी प्लेस में है? 10th प्लेस में है, 10th प्लेस में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/10, प्लस 2 इंटू 2 कौन सी प्लेस में है? हंड्रेड्स प्लेस में है, मतलब 1/100, प्लस 5 कौन सी प्लेस में है? 5 इंटू थाउजेंड्स प्लेस में है, पॉइंट के बाद 1 2 3 थर्ड प्लेस में है, मतलब थाउजेंड्स प्लेस में है, मतलब 1/1000। अब ये हमारा कौन सा क्या हो गया? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 700 प्लस 50 प्लस 6, पॉइंट के बाद वाले, प्लस 6/10 प्लस 2/100 प्लस 5/1000। तो हमने क्या किया? डेसिमल नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो सीख लिया। अब हम कोई भी डेसिमल नंबर होता है तो उसको पढ़ते कैसे हैं? 8 पॉइंट, इस नंबर को हम 648 नहीं पढ़ सकते, हमको इसको कैसे रीड करना है? 8.648। अगर ये नंबर, से फॉर इंस्टेंट दिस इज़ अ नंबर, दिस इज़ अ डेसिमल नंबर, इसको हम कैसे रीड करेंगे? 756, ये होल नंबर को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, 756 पॉइंट, इसको हम 625 नहीं पढ़ सकते, 756.625, मतलब पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उनको हमें अकेला अकेला पढ़ना होता है, 756.625। इतना तक आपको समझ में आ गया है? अब हम किसी भी कन्वर्शन इनटू फ्रैक्शन, मतलब डेसिमल नंबर्स को, ये एक डेसिमल नंबर है। क्यों है ये डेसिमल नंबर? क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है। किसी भी नंबर में अगर कहीं पॉइंट लगा हुआ है वो डेसिमल नंबर हो गया। अब इस डेसिमल नंबर को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? ये भी हमने सीखा हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें जहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, जहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, उस पॉइंट को हटा देंगे। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2, तो हम
उतने ही से डिवाइडेड बाय, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट था इसलिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होता तो हम क्या करते 1000 से डिवाइड कर देते, पॉइंट के बाद 1 डिजिट ही होता तो हम क्या करते ओनली 10 से डिवाइड करते। अभी यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 भी है, यहाँ पॉइंट के बाद अब कितने डिजिट हो गए 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे सिंपली 175, इस पॉइंट को भूल जाएंगे 0 1 2 डिवाइडेड बाई कितने हैं पॉइंट के बाद 1 2 3, तो हम किससे इंटू करेंगे 1000 से इंटू करेंगे। हमने 1000 इंटू कर दिया, उसके बाद इसमें से अगर कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज ये अभी फ्रैक्शन फॉर्म में है। क्यों है फ्रैक्शन फॉर्म में, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो हमने इसको डेसिमल से, पहले ये डेसिमल फॉर्म में था, इस डेसिमल फॉर्म से हमने इसे क्या किया फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इस फ्रैक्शन फॉर्म से हम डेसिमल में भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 जीरो से डिवाइड हो रहा है नीचे, इसका मतलब 1 2 3 के बाद हम इसको पॉइंट लगा सकते हैं, ये भी हमने क्लास 6 में सीखा है। अभी यहाँ मैं एक और कुछ ले लेती हूँ, 2 के बजाय 2 के बाद यहाँ अगर मैं एक और नंबर ले लूँ 6, तो अब इसको अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 4 1 और पॉइंट को हम नहीं लगाएंगे, 4 1 5 9 2 6, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो हम कितने से इंटू करेंगे 40। क्लियर है इतना। अगर हमारा 6.4 सिंपली रहता तो हम क्या करते 64, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है ओनली 1, सो 10, तो ये क्या हो जाता है, ये एक फ्रैक्शन नंबर है तो ये फ्रैक्शन हो जाता है। अब अगर हम बुक में से कुछ चीज़ें देखें तो हमारी ये क्लास 6 की बुक है, क्लास 6 की बुक को आपको पहले रिवीजन करना पड़ेगा डेसिमल्स को अच्छे से पढ़ने के लिए। क्लास 6 की बुक्स उठाइए और उस डेसिमल चैप्टर्स को अच्छे से रीड कीजिए, आगे जो भी दिया हुआ है। डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके डिनोमिनेटर 10 या 100 या 1000 मतलब जीरोज़ में रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अगर डिनोमिनेटर क्या रहता है 10 रहता है, 100 रहता है, 1000 रहता है, या 10,000 रहता है, या 1 लाख रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं, जिनको हम वापस से डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये सब आप रीड कीजिएगा, मैंने आपको बताया है अभी डेसिमल फ्रैक्शन विथ 10 एज डिनोमिनेटर को हम 10th बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन विथ 100 एज डिनोमिनेटर को हम 100s बोलते हैं। ये सब आपने क्लास 6 में पढ़ा है, एक बार पढ़िएगा। अब हम आते हैं जो हमें 7 में भी डेसिमल ऐसा ही मिलेगा। अकेला डेसिमल क्या होता है, द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। ये जो हमने बताया ये जो है ये क्या है डेसिमल नंबर्स हैं। 7.59 क्यों है ये डेसिमल नंबर, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए ये डेसिमल नंबर्स हैं। अब डेसिमल क्या होता है, जिस नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएँ वो डेसिमल नंबर्स होते हैं। डेसिमल नंबर किस किस फॉर्म के होते हैं, लाइक डेसिमल्स होते हैं, अनलाइक डेसिमल्स होते हैं। लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल मतलब 9.63 5.29, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2, इधर भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 2 डिजिट है मतलब ये दोनों लाइक डेसिमल्स हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ 2.325 और एक है 3.6362 और एक नंबर है 3.32, ये तीनों के लाइक डेसिमल्स हैं। इस पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं 1 2 3, इस पॉइंट के बाद कितने हैं 3 डिजिट्स हैं 1 2 3, इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं। तो ये दोनों तो लाइक डेसिमल्स हैं बट ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद ओनली 2 डिजिट्स हैं। तो ये दोनों लाइक डेसिमल्स हैं बट ये नहीं है। अब अनलाइक डेसिमल क्या होता है, अनलाइक डेसिमल वो होता है जो लाइक डेसिमल नहीं होता है। मीन्स अगर 2.3 एक डेसिमल है और एक डेसिमल है 2.45, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डेसिमल है 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये दोनों क्या है अनलाइक डेसिमल्स हैं। अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स। एग्जाम्पल देखिए 6.4, 8.93, 12.065, ये क्या है अनलाइक डेसिमल्स है। क्यों, क्योंकि 6.4 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद 93 2 डिजिट है,
यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है 0, 6, 5, तो ये क्या है अनलाइक डेसिमल्स है क्योंकि पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है। यहाँ देखिए लाइक डेसिमल्स में पॉइंट के बाद 8 2 डिजिट्स था, यहाँ पॉइंट के बाद 0 3 2 डिजिट्स था, यहाँ पॉइंट के बाद 5 8 2 डिजिट है, तो इनको क्या बोलते हैं लाइक डेसिमल्स बोलते हैं, इनको अनलाइक डेसिमल्स बोलते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ये सब कुछ रिवीजन है, इनको रिवाइज कीजिए और अब हम क्लास को ख़त्म करते हैं।